मित्रों, शनिदेव की बात चल रही थी। शनिदेव की स्थिति इस समय तो शुभ नहीं है, क्योंकि 30 जनवरी से शनिदेव कुंभ राशि में अस्त हो गए हैं। हालांकि 17 जनवरी को शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश किए थे, तो ज्योतिष का यह फलादेश सामने आया था कि शनि अब बहुत शुभ फल देंगे। लेकिन पंचांग पर हमें नजर रखनी पड़ती है। जब भी शनिदेव अस्त हो जाए, वक्री हो जाए, या शनि सूर्य का पितृदोष बन जाए, या शनि मंगल का अंगारक दोष बन जाए, या शनिदेव मेष राशि में जाकर नीच हो जाए, वृश्चिक राशि में जाकर नीच का फल देने लग जाए, तो शनिदेव का शुभ प्रभाव नहीं रहता। और जैसे ही शनिदेव का शुभ प्रभाव कमजोर होता है, खराब होता है, तो राहु महाराज जी जाग जाते हैं। राहु जैसे ही जागते हैं तो फिर भूकंप आते हैं। जीवन में भी भूकंप आते हैं। बड़े बड़े औद्योगिक घराने ढलान की तरफ, नीचे की तरफ आ जाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढह जाती हैं, लोग मलबे में दब जाते हैं। धर्म गुरुओं के ऊपर लांछन लग जाते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल हो जाती है। वही लोग जो पिछली सरकारों में मंत्री पदों पर होते हैं, अगली सरकार में जेल यात्राएं में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। ये सब राहु करवाता है। जीवन में जब भी कोई अचानक घटना, दुर्घटना का खेल हो जाए, समझ लीजिए राहु महाराज जी एक्टिव है। और राहु तभी नुकसानकारी होता है, एक्टिव होता है, जब कुंडली में शनि वक्री हो, अस्त हो, किसी प्रकार से पितृदोष में हो, अंगारक दोष में हो, नीच राशि में हो, नेगेटिव हो। और इस समय तो गोचर में ये अस्त हो गए हैं। चाहे मैं हूं, चाहे आप, चाहे कोई उच्च पद पर बैठा हुआ आदमी हो, सबके लिए एक समान हो गए हैं। तो अस्त शनि के कारण राहु का प्रभाव हमें परेशान करेगा। 30 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक सतर्क रहिएगा। जीवन में कुछ भी कार्य करने से पहले अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, अपने गुरु से, ज्योतिष शास्त्र से सहायता मांग लीजिएगा, सलाह मांग लीजिएगा। तब जाकर आपको इन ग्रहों के जो शुभ फल है उनसे लाभ की प्राप्ति होगी। राहु तो जीवन में परेशानी पैदा करने के लिए आए हैं, आपको पता ही है। राहु तो देवी देवताओं से नाराज हैं। उनका कहना है कि जब मैंने अमृत ग्रहण कर लिया तो मेरा सर धड़ से क्यों काटा। अब मेरे पास अमृत की पावर है तो मैं भी अपने रंग दिखाऊंगा। राहु की ये वृत्ति है, इसलिए वो नाराज होकर जब भी उसका बल बढ़ता है, हमारे जीवन में परेशानियां ही पैदा करता है। अब राहु के गुरु हैं शनि। अगर शनि भी अस्त हो गए तो राहु तो और ज्यादा शैतान और शरारती हो जाता है। शनिदेव के गुरु हैं महादेव। कुंडली में अगर ढूंढना हो तो चंद्रमा को देखें, क्योंकि चंद्रमा शंकर भगवान की शिखा पर रहते हैं। अब ये फॉर्मूला समझ लें, कुंडली में अगर चंद्रमा भी नीच हो, 6, 8, 12 त्रिक स्थानों में हो, शनि भी खराब हो, अस्त हो, वक्री हो, या सूर्य शनि का पितृदोष बना हो, या मंगल शनि का अंगारक दोष बना हो, यानी कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों खराब होते हैं, उनका राहु नियंत्रण नहीं कर पाते हम लोग। बहुत मुश्किल लगती है उन लोगों के लिए, क्योंकि राहु के गुरु शनि है, वो खराब तो राहु परेशान करेगा। शनि के गुरु चंद्र है, यानी कि शिव है, वो कुंडली में कमजोर है तो भी राहु खराब करेगा। तो ये तो ठीक उसी प्रकार हो गया कि एक कक्षा में विद्यार्थी राहु केतु रूप में जो बैठे होते हैं शरारती, वो टीचर के जैसे ही वक्री होता है, मुंह ब्लैक बोर्ड की तरफ होता है, तो वो शरारती जो विद्यार्थी होते हैं राहु केतु जैसे, एक दूसरे को चौक मारना शुरू कर देते हैं। या टीचर जैसे ही कमरे से बाहर जाता है, अस्त हो जाता है, उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है, तो वो मार कुटाई शुरू कर देते हैं। तो यहां पर शनिदेव 30 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक अस्त अवस्था में है। ध्यान रखिएगा। जीवन में भी भूकंप आ जाते हैं। अभी तो हमने टर्की में देखा है, जीवन में भूकंप आ जाते हैं। जीवन में ढलान पर चला जाता है हमारा काम कारोबार। बड़े बड़े उद्योग कारखाने बंद होने की कगार पर आ जाते हैं। जीवन में लांछन लग जाते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा ही सतर्क रहना होता है जब शनि ग्रह अस्त हो। लोहा, चमड़ा, तेल, शराब, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी डीलिंग सब शनि की चीजें हैं। हमारा घर, मकान, लेंटर, सरिया, रेता
सब शनि की चीजें हैं। शनि अस्त तो जीवन अस्त व्यस्त। सतर्क रहिएगा, शनिदेव को प्रणाम कीजिएगा, शनिदेव के मंदिर में जाना चाहिए जहां पर शनिदेव की प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा हो। प्राण प्रतिष्ठित का मतलब समझते हैं? स्टोर्ड एनर्जी। जहां पर एनर्जी स्टोर हो वहां जाएंगे तो आपकी एनर्जी पूर्ण हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम बहुत उदास हों तो हम अपने गुरु के घर भी तो चले जाते हैं ना, तो वहां गुरुदेव की जो ऑरा लेके आते हैं आशीर्वाद के रूप में। मन छिन्न भिन्न हो तो हम माँ के पास चले जाते हैं, माँ सर पे हाथ फेर देते तो एनर्जी फिर तेज हो जाती है, क्योंकि उसके पास ममता की एनर्जी स्टोर होती है। ऐसे ही देवी देवताओं की अलग अलग स्थान है। मान लीजिए मंगल की एनर्जी लेनी है तो हम हनुमान जी के पास जाते हैं, बुध की एनर्जी लेनी तो माँ दुर्गा के पास जाते हैं। शनिदेव के विषय में मैंने आपको बता ही दिया है। चंद्रमा को हमने शुभ करना तो महादेव के पास जाते हैं। शुक्र को शुभ करना हो तो माता लक्ष्मी राधा कृष्ण जी के पास जाते हैं। ऐसे ही नव ग्रहों का ये खेल हमारे देवी देवताओं की एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो शनिदेव के पास जाएं, शंकर भगवान के पास जाएं, महामृत्युंजय का जाप करें, शनिदेव का तेल अभिषेक करें। दैत्य श्रेणी के लोग नीलम रत्न धारण करें ताकि शनि का प्रभाव बढ़ जाए। जब भी शनि अस्त और वक्री हो जाता है, दैत्य श्रेणी के रोज रोज काला वस्त्र पहने ताकि हमारे ऊपर प्रभाव आए ब्लैक एनर्जी का, शनिदेव की एनर्जी का। नीलम रत्न से बॉडी में जाएगा, तब जाकर हमारा ये जीवन मजबूत होता है और हम राहु की शरारतों से बचते हैं। अन्यथा अचानक बीमारी आना, अचानक हॉस्पिटल पहुंच जाना, अचानक लीगल समस्या आ जाना, कोर्ट कचहरी पुलिस थाने का फोन आ जाना, जेल यात्रा हो जाना, कारखाने बंद हो जाना, भूकंप में बिल्डिंग गिर जाना, ये राहु करवाता है। और राहु शनि का शिष्य है। ज्योतिष का ये सूत्र है, कुजावत केतु शनिवत राहु। तो राहु तो शनि का शिष्य है। अगर शनि अस्त तो राहु त्रस्त हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 30 जनवरी से 5 मार्च तक आप सब लोग सतर्क रहें। और ये जो राहु, ये जो शनि, ये शंकर भगवान के शिष्य हैं। और ये जो फरवरी माह है, शंकर जी का महादिन आ रहा है, महाशिवरात्रि। ऐसे ऐसे उपाय हैं, ऐसे ऐसे विधान हैं कि कुंडलियों में सुधार हो जाता है, नीच ग्रह उच्च हो जाते हैं, बिगड़े हुए कार्य बनने लग जाते हैं। महाशिवरात्रि का दिन आ रहा है। इसलिए अगर आप लोगों की कुंडली में चंद्रमा खराब हो, शनि खराब हो, राहु परेशान कर रहा हो, राहु की महादशा हो, तो आप संपर्क में रहिएगा। महाशिवरात्रि के दिन आपको महा उपाय करवा देंगे। इजाजत दीजिए। हर हर महादेव।